चलो चलो, मेरा मकान खाली करो, अब मैं और नहीं रुक सकता। मालिक अंकल जी, हमारी मम्मा को तेज बुखार है, वो कई दिनों से काम पर नहीं गई, इसलिए पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है? मुझे तुम बच्चों से कोई बात नहीं करनी, अपनी माँ को बुलाओ। अंकल जी, मम्मा हमारे लिए भोजन लेने मौसी के घर गई है। हमारे घर में भोजन का एक दाना तक नहीं, हम पर थोड़ी दया करें। बेचारे दोनों बच्चे कालू मालिक से विनती कर रहे थे, मगर कालू को सिर्फ अपने किराए से मतलब था। वो उन्हें खूब डांट लगाता। बोल देना अपनी माँ से, मैं शाम को आऊँगा। अगर किराया नहीं दिया तो तुम सबको घर से बाहर कर दूंगा। पता नहीं ऐसे गरीबों को अपने घर में क्यों रखा। ऐसे खरी खोटी सुनाकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। दोनों भाई बहन तो उदास हो गए थे। कुकू भैया, शाम को माँ कालू अंकल को पैसे कहाँ से देगी? अगर पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देगा। गुड़िया बहन, तुम रो मत, मम्मा कालू अंकल से बात करेगी, वो मान जाएंगे। रानो दीदी, आप बड़े दिनों बाद आई हो, मुझे तो लगा था आप हमें भूल गयी। छोटी, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? बस काम और मेरी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेते। हाँ दीदी, आप पहले से बहुत कमजोर हो गई हो। आखिर क्या हुआ है? बुखार है कि जाता ही नहीं। गोली खा खा कर मेरा मन भर गया। 1 महीने से काम पर नहीं गई। सब मेरी हालत देखकर मना कर देते हैं। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। दोनों बच्चे सुबह से भूखे हैं। रानो दीदी, मैंने भोजन बनाया है, आप दोनों बच्चों के लिए भोजन लेकर जाएं। पहले आप भी खाएं। फिर रानो की बहन उसके लिए भोजन लाती और बच्चों के लिए पॉलीथिन में पैक करके देती। छोटी, मुझे थोड़े पैसों की भी जरूरत है। तेरा पति कहाँ है? रानो दीदी, उन्होंने दिवाली के लिए पटाखों की दुकान खोली है, तो हमने ही पैसे उधार लेकर अपना काम चलाया। इस समय पैसे तो आपको नहीं मिल सकते। ठीक है तो छोटी, अब मैं चलती हूँ, बच्चों को भूख लगी होगी। ऐसे रानो चिड़िया उदास मन से घर आ रही थी। वो लगातार चिंता किए जा रही थी। अब मकान मालिक को किराया कहाँ से दूंगी? पैसों का जुगाड़ तो कहीं से नहीं हुआ। मैं क्या करूँ? कुछ ही देर में रानो अपने घर पहुँच जाती है। दोनों बच्चों को तो बहुत भूख लगी थी। वो तो तुरंत ही खाना शुरू करते। लो मम्मा, आप भी खा लो। नहीं नहीं बच्चों, आप ही खाओ, मैंने मासी के घर पहले ही खा लिया, ये तुम दोनों के लिए है। ऐसे दोनों बच्चे खाना ही खा रहे थे कि कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी को लेकर फिर से आ गया था। रानो चिड़िया, जल्दी से बाहर निकल। कालू, आज इस चिड़िया को छोड़ूंगी नहीं। चुप लगाते बहुत दिन हो गए। रानो चिड़िया, जल्दी से बाहर निकल। मम्मा, वो कालू गोरी फिर से आ गए। कालू अंकल तुम्हारे जाते ही धमकी देकर गए थे, आज किराया नहीं दिया तो घर से हमें बाहर कर देंगे। अपने बच्चों की बातें सुन। रानो डरते डरते घर से बाहर आती। चिड़िया, हमें किराया चाहिए, जल्दी से रुपए दो। गोरी जी, किराए का इंतजाम तो नहीं हुआ, कुछ दिन की मोहलत और दे दे। हाँ हाँ जरूर, अभी तक तुम्हें मोहलत ही तो देते आया हूँ। ऐसे बोलकर कालू कौवा घर में घुस जाता और चिड़िया का सामान बाहर फेंकने लगता। जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मेरा नए किराएदार कल से ही आ जाएगा। ऐसे दोनों पति पत्नी अपने घर पर ताला लगाकर चले जाते। चिड़िया बच्चों के साथ रोती रह जाती। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? 1 हफ्ते बाद दिवाली है, मैंने घर सजाने के लिए दिए बनाए थे, अब मैं अपने दिए कहाँ जलाऊंगी? घर पे तो ताला लगा है। बेटी गुड़िया, ये बुरा वक्त जो होगा देखा जाएगा, आप दोनों चले यहाँ से। फिर चिड़िया अपने सामान को एक खाली जगह पर इकट्ठा करती। वो दोनों बच्चों के साथ बेसहारा बैठी थी। गुड़िया के दिए सामान के आगे रखे थे और तभी वहाँ पर एक अमीर पक्षी रुकती। अरे चिड़िया, इन दियों का क्या रेट है? मुझे चाहिए। आंटी जी, ये दिए बेचने के लिए नहीं है, मैंने इन्हें अपना घर सजाने के लिए बनाया था, मगर हमारे मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। आप ये यूं ही ले जाएं। अरे बेटी, ये दिए बहुत सुंदर हैं और अनमोल भी, छोटे छोटे पंखों से सजाए हुए हैं, मैं फ्री में नहीं लूंगी। उस अमीर पक्षी को गुड़िया के परिवार पर बहुत दिया आती। वो 2000 रुपए देकर सारे दिए खरीद लेती। वो तीनों तो बहुत खुश थे। गुड़िया बेटी, आपके दिए तो 2000 रुपए के बिच गए, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मम्मा, मिट्टी तो नदी किनारे फ्री से मिल जाती है और दिवाली का त्योहार नजदीक है, तो क्यों
क्यों ना हम दिए बेचने का काम शुरू करें। हाँ गुड़िया, मैं भी यही सोच रही हूँ। चलो हम सब नदी किनारे चलते हैं। फिर रानो अपना सामान नदी किनारे रख और गुड़िया जल्दी जल्दी दिए बनाती। मम्मा चिड़िया भी खूब दिए बना रही थी। वो तो एक ही दिन में काफी सारे दिए तैयार कर देती। मम्मा, मैं दुकान से कलर खरीद कर लाती हूँ, दियों को सजाना भी तो बाकी है। हाँ बेटी, मैं तब तक रहने को पत्तों से झोपड़ी बनाती हूँ, वरना तुम्हें रात को ठंड लग जाएगी। फिर दोनों माँ बेटी अपने अपने कामों पर लग जाती। मम्मा चिड़िया बड़े बड़े पत्तों की मदद से सोने का इंतजाम करती। गुड़िया रंग बिरंगे कलर लाती और अगले दिन बाजार में बैठ जाती। दिए ले लो, रंग बिरंगे दिए ले लो, सुंदर सुंदर दिए ले लो। अरे चिड़िया, हमें 2 दर्जन दिए देना, आपके दिए तो बहुत सुंदर हैं। गुड़िया जल्दी से ग्राहक पक्षियों को दिए देती। उनके रंग बिरंगे दिए बाजार में सबको पसंद आते और खूब बिक्री होती। मम्मा चलो, सारे दिए खत्म हो गए, हम और दिए बनाते हैं। ऐसे दोनों माँ बेटी फिर से दिए बनाना शुरू करती। तब मम्मा चिड़िया बोलती है, गुड़िया बेटी, कल शाम को आप ही दिए बेचने जाना, मैं तब तक यहाँ रुक कर ढेर सारे दिए बनाऊंगी, ऐसे हमें और भी ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ मम्मा, और मैं टोकरी भर के गुड़िया दीदी को दिए देकर आया करूँगा। फिर तीनों विचार कर अपने कामों पर लग जाते। अब गुड़िया बाजार में दिए बेचती, मम्मा चिड़िया दिए बनाती और उन्हें कलर करती। कुक्कू गुड़िया तक दिए पहुंचा कर आता। इससे उनकी कमाई बहुत अच्छी होने लगी थी और काफी सारे पैसे भी कम गए थे। मम्मा देखो, हमारे पास कितने रुपए जमा हो गए, इनसे तो घर भी आ जाएगा। कुक्कू गुड़िया, मैंने तो एक घर पसंद भी कर लिया, चलो आज ही पैसे देकर अपने घर में जाते हैं। फिर वो अपना नया घर खरीद लेते हैं और अपने दिए बेचने का काम शुरू रखते। अब उनकी सारी गरीबी दूर हो गई थी। दीपावली का दिन आ गया था। गुड़िया ढेर सारे दियों से अपने घर को सजा रही थी। दीदी, अब बस नहीं करो, सारे घर को दियों से भर दोगी। कुक्कू देखो, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। चलो बच्चों, अब तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, दिवाली की पूजा करके पटाखे छोड़ते हैं। गुड़िया कुक्कू भागकर अपने नए कपड़े पहनते। रानो चिड़िया मिठाई सजाती और तीनों मिलकर लक्ष्मी जी की पूजा करते। हे माता लक्ष्मी, जैसे इस दिवाली हमारे घर की गरीबी दूर हुई, आप सबकी गरीबी ऐसे ही दूर करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। फिर वो सब पूजा खत्म करके पटाखे छोड़ते और खुशी खुशी दीपावली का त्योहार मनाते। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद। आज रानो चिड़िया के घर उसके भैया भाभी आए थे, लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं था। वो कुछ पैसे लेने अपने पड़ोसी कौवों के घर जाती है। गौरी बहन, शहर से मेरे भैया भाभी आए हैं, मगर समय देखो आज ही घर में कुछ नहीं है। रानो, रिश्तेदार कब पूछ के आते हैं, बोलो मैं क्या कर सकती हूँ। गौरी बहन, आप मुझे 1000 रुपए दे दें, इतने में सब हो जाएगा। रानो, 1000 तो नहीं, लेकिन ये 500 पड़े हैं, आप ये ले जाओ। गौरी, अगर वो ज्यादा दिन रुके तो 500 से कुछ नहीं होगा, तो आप कबूतर से मांग लेना, उसको कल तनख्वाह मिलेगी। लूसी से मेरी बात हुई थी। फिर रानो चिड़िया वो 500 रुपए लेकर राशन की दुकान पर जाती और मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त करती। देखो शीतल, तुम मेरी बहन के घर आने से कितना चिढ़ती थी, आज ध्यान से देखो क्या लजीज खाना बनाया है। चंगू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, रानो दीदी तो खाना बहुत टेस्टी बनाती है और हमारी खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मगर रानो दीदी, हम बिना बताए आए, तुम्हें हमारे आने की खुशी तो है। अरे शीतल, आप ऐसा क्यों बोलती हो, भला अपने भैया भाभी के आने की खुशी किसे नहीं होगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। कुक्कू गुड़िया तो फूले नहीं समा रहे। तो रानो दीदी, हम अच्छा खासा प्लान करके आए हैं, अब तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहेंगे। अरे आप ये कैसी बात करती हो, आपका ही घर है, जब तक दिल करे खूब रहो, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। मामा मामी, चलो आपको हम अपना जंगल घुमा के लाते हैं, हमारे जंगल के आम बहुत मीठे हैं। नहीं नहीं बच्चों, अपने मामा जी को ले जाओ, मैं सफर में बहुत थक गई हूँ, तुम्हारे साथ कल चलूंगी। गुड़िया कुक्कू अपने मामा को लेकर जंगल घुमाने जाते। रानो चिड़िया थोड़ा परेशान हो गई थी। चंगू भैया की नौकरी तो ऐसी थी कि बुलाने पर भी एक छुट्टी नहीं मिलती। मैं कैसे पूछूं, कहीं भाभी को बुरा ना लग जाए। ऐसे रानो सोच में पड़ जाती और ऐसे ही 3 से 4 दिन गुजर जाते
रानो चिड़िया फिर से गौरी कौवी के घर जाती। गौरी बहन 2000 तो कबूतर से ले लिए, लेकिन भैया भाभी शायद रुकने आए हैं, अब मैं क्या करूं? रानो, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम अपना ही गुजारा मुश्किल से करती हो। मेहमान नवाजी बस 2 दिन तक होती है, अब वो कब तक मेहमान रहेंगे? हाँ गौरी, अब तो यही करना पड़ेगा, और मैं कर भी क्या सकती हूँ, मुझसे जितना हो सका मैंने किया। ऐसे रानो चिड़िया घर आती और खाने में खिचड़ी बनाती, जो रानो की भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रानो दीदी, मैं खिचड़ी नहीं खाती, आप मेरे लिए हलवाई काका से दही और समोसे ला दे, मैं ये खिचड़ी नहीं खा सकती, हमें आदत नहीं है। हाँ शीतल भाभी, मैं अभी लाती हूँ। रानो हलवाई काका की दुकान पर जाती, मगर वो तो पहले का उधार मांगता है। देखो रानो बेटा, पहला हिसाब अभी बाकी है, अगर तू ऐसे ही लेके खाती रहेगी तो कैसे चुकाएगी? अब से मैं तुझे उधार देना ही बंद कर दूंगा, तू जब ही चुकाएगी। रानो चिंता में थी, मगर जैसे तैसे समोसे लेकर घर आ जाती। रानो दीदी, मुझे तो इस सब की ही आदत है, खिचड़ी विचड़ी तो मैं कभी नहीं खाती। ठीक है शीतल, अब से मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगी, आप पेट भर के खाएं। ऐसे रानो चिड़िया तो कुछ भी नहीं बोल पाती। एक दिन वो कुछ काम से बाहर गई थी, तब गौरी कौवी उनके घर आती है और दरवाजे से ही आवाज लगाती, रानो तू कहाँ है? जल्दी से सुंदरबन चल, एक काम मिला है, वहाँ कुछ मजदूरों की जरूरत है, पैसे भी नगद मिलेंगे। गौरी की ये सब बातें सुन रानो के भैया भाभी बाहर आते हैं और बोलते हैं, आप गौरी कौवी हो ना? रानो दीदी तो घर पर नहीं है, जब आ जाएंगी तो बोल देंगे। अरे तुम तो रानो के भैया भाभी हो, अभी तक गए नहीं? चलो अच्छा है, काम पर 4 पक्षी बुलाए हैं, 2 तुम और 2 हम हो जाएंगे। अरे कवि, आप ये कैसी बातें करती हो? हम अपनी दीदी के पास रुकने आए हैं, कोई काम करने नहीं आए। हम यहाँ के मेहमान हैं, और मेहमानों से कौन काम करवाता है? मेहमानों से कौन काम करवाता है? कैसे बोल दिया? बेचारी रानो तुम्हारा पेट भरने के लिए आज काम ढूंढने गई है, और ना जाने कितने पक्षियों से उधार लेकर तुम्हारी मेहमान नवाजी की, और तुम हो ना जाने कितने दिन तक मेहमान रहोगे, जरा सा हाथ नहीं बटा सकते, और ऊपर से बोझ बन गए। ऐसे बोलकर गौरी कौवी चली जाती है। उसके भाई को तो बहुत बुरा लगता। चंगू जी अंदर चलो, आप रानो दीदी से कुछ ना कहना, हमें भला इन सब बातों से क्या लेना। शीतल, तुम्हें तो अच्छे से पता है, मेरी नौकरी हट गई, घर बिच गया, अब ना जाने दीदी के पास कब तक रहें, तो काम तो करना पड़ेगा। और देखो रानो कितनी मुश्किल से हमारा पेट भर रही है, हमें मालूम तक नहीं होने दिया। चंगू जी, भर तो रही है ना, जब उससे नहीं होगा तो काम करेंगे, अभी से क्यों करें? जब मैं कमाता था तो कभी मेरी बहन के बारे में सोचती भी नहीं, और जब परेशानी आई है तो तुम्हें वही दिख रही है। मैं कल से रानो के साथ काम पर जाऊंगा, और तुम्हें भी चलना होगा, वरना अपने मायके चली जाओ, मेरी बहन पर और बोझ मत बनो। रानो की भाभी तो अपने मायके के नाम से डर ही जाती है और झट से बोलती है, चंगू जी आपको पता है माँ बूढ़ी है, भैया भाभी जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगी? जैसे आप रहेंगे मैं भी वैसे ही रहूंगी, काम भी कर लूंगी। तो ठीक है, कल से गौरी के साथ सब काम पर चलेंगे और रानो बहन की मदद करेंगे। ऐसे दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर के अंदर जाते और शीतल सबके लिए खाना बनाती। चंगू चिड़ा रानो को सारी बात बताता। दीदी, कल हम तीनों काम पर जाएंगे और अब आपको अकेले चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमें गौरी कवि ने सब बताया, तुमने कैसे कैसे हमारा गुजारा किया। और भाई, आपने तो नौकरी हटने के बारे में एक बार भी नहीं बताया। तुमने तो मुझे पराया ही कर दिया था। मुझे भी तुम्हारे बारे में आज पता चला। रानो दीदी, छोड़ें ये सब और काम पर जाने की तैयारी करें। मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगी। अपनी भाभी की ये बात सुनकर रानो तो बहुत खुश थी और अगले दिन वो एक किसान के खेत में मजदूरी करने जाते और 1 हफ्ते की कमाई से रानो का सारा उधार चुका देते। गौरी, ये ले अपने 500 रुपए। मैंने कबूतर और दुकानदार के तो सब चुका दिए और ये सब आपकी वजह से हुआ है, वरना मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि भाभी भैया को कुछ बता पाऊँ। रानो, मुझे पता था तू उस दिन काम ढूंढने गई थी। मैं जानबूझकर तुम्हारे घर गई और तेरे भैया भाभी को सुना कर आई। अब देखो सब कैसे ठीक हो गया। हूँ ना मैं चालाक।
हाँ गौरी, सो तो है, आप बहुत अच्छी हो। ऐसे रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आती। अब उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। वो सब मिलजुल कर अपना खर्चा चलाते। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया का फ्रिज कई दिनों से खराब हो गया था। वो गर्मी के कारण बहुत परेशान थी। गुड़िया बेटी, मैं फ्रिज बनाने वाले को बुला कर लाती हूँ, आप घर में ही रहना। ऐसे रानो चिड़िया फ्रिज बनाने वाले के पास जाती है। फ्रिज मैकेनिक चिड़िया के साथ उसके घर आता है और फ्रिज को बनाना शुरू करता है। देखो चिड़िया, आपके फ्रिज में 6000 रुपए का खर्चा है, ये तभी चल पाएगा। चील भाई जी, मेरे पास 6000 रुपए तो नहीं है, थोड़ा बहुत कम कर लो। 100-200 कम दे देना, लेकिन इससे ज्यादा कम नहीं होगा। ऐसे चील अपना सामान उठाता है और चला जाता है। गुड़िया बेटी, अब तो हमें बिना फ्रिज के ही रहना पड़ेगा, इसमें खर्चा ज्यादा है। फिर रानो चिड़िया एक मटका लाती है और उसे पानी से भर के रखती। अब तो वो माँ बेटी बिना फ्रिज के ही गुजारा कर रही थी। मम्मा, हमारी कितनी सारी खीर बची है, अगर ये रात भर यूं ही रही तो खराब हो जाएगी। मैं क्या कहती हूँ, आप इसे गौरी आंटी के फ्रिज में रखाएं। हाँ गुड़िया, फिर ये खीर हम सुबह को खा लेंगे। मैं जाकर पूछती हूँ गौरी से। फिर रानो खीर का कटोरा लेकर गौरी के घर जाती है और फ्रिज खराब होने की बात बताती है। रानो, जब तक तुम्हारा फ्रिज ठीक ना हो, आप हमारे फ्रिज को ही अपना फ्रिज समझना। आखिर एक पड़ोसी ही तो दूसरे के काम आता है, कोई शर्म ना करना। गौरी बहन, मैं तो खामेखा घबरा रही थी, पर अब से रख जाया करूँगी। तुम बहुत अच्छे पड़ोसी हो। ऐसे गौरी रानो की खीर अपने फ्रिज में रख देती है। कालू कौवा तो हैरान था। गौरी, तुम कब से मेहरबान होने लगी? तुम तो अनजान पक्षियों को फ्रिज का पानी तक नहीं पिलाती, फिर आज क्या हुआ? कालू, मैं बस अपना फायदा देखती हूँ। चिड़िया का फ्रिज ठीक होने से तो रहा, जब वो खाना हमारे फ्रिज में रखेगी तो थोड़ा खाना मैं खा लिया करूँगी और आखिर में बिजली का बिल भी तो उसी से भरवाऊंगी। गौरी, तुम तो बड़ी चालाक हो। मैं तो कुछ समझा ही नहीं कि मेरी पत्नी इतनी मेहरबान कब से होने लगी। गुड़िया बेटी, हमारे पड़ोसी कौवे तो बहुत अच्छे हैं। बोला, जब तक हमारा फ्रिज ठीक ना हो हम उनके फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मम्मा, फिर तो मैं अपनी बोतल भी पानी से भर के रखाती हूँ और सुबह को ले आऊंगी। ठंडे पानी की आदत लग गई है। फिर गुड़िया अपनी बोतल गौरी के फ्रिज में रखने चली जाती। बेटी, अपना ही फ्रिज समझना, बिना झिझक के कुछ भी रखना। सच गौरी आंटी, आप तो बहुत अच्छी हो। मम्मा ठीक कह रही थी। गुड़िया खुशी खुशी अपने घर आती है। अब से चिड़िया का जो भी खाना बचता वो गौरी के फ्रिज में रख आती। गुड़िया हर रोज ठंडा पानी पीती। गौरी बहन, कल मेरी माँ आई थी, वो गुड़िया के लिए गुलाब जामुन बना कर लाई। ये एक कटोरी आप खा लेना और ये वाले फ्रिज में रख दो, गुड़िया सुबह को ले जाएगी। ऐसे बोलकर चिड़िया अपने घर आ जाती है। गौरी तो गुलाब जामुन देखकर बहुत खुश थी। कालू, हमें इस चिड़िया से दो फायदे होंगे। एक तो अच्छा खाना मिलेगा और दूसरा इस बार बिल की भी कोई चिंता नहीं। ऐसे ही दिन बीतते गए। रानो को क्या मालूम था, वो गौरी के फ्रिज का इस्तेमाल खूब कर रही थी और ऐसा करते करते महीना बीत जाता है। गौरी कवि का बिल आ गया था। वो तो भागी भागी चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया, ये ले बिल और महीने की 27 तारीख को भर देना, पूरा 6000 रुपए है। लेकिन गौरी बहन, आप अपना बिल मुझे क्यों दे रही हो? लो जी, पूरे महीने ठंडा पानी पिया, खाना 2-2 दिन तक मेरे फ्रिज में रखे खाया। जब बिल देने की बात आई तो कैसे ये चिड़िया भोली बन रही है। मैं सब जानती हूँ, बिल तो तुझसे ही भरवाऊंगी। गौरी बहन, आप ये कैसी बातें करती हो? आपने पहले तो कुछ नहीं बताया। लो जी, नेकी की और भलाई में क्या मिला, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन मुझे कम ना समझना, बिल तो मैं तुझसे ही भरवाऊंगी, वरना तेरे घर से 6000 की भरपाई करूंगी। ऐसे धमकी देकर गौरी अपने घर आती है। रानो गुड़िया तो हैरान थी। मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ना उस दिन आपको गौरी के घर खीर रखने भेजती और ना ये ना बताती। लेकिन बेटी, अब हम क्या करेंगे? गौरी को पैसे कहाँ से देंगे? वो मानेगी नहीं। मम्मा, लेकिन ये तो गलत है। भला ऐसे कौन पैसे मांगता है? आप कबूतर अंकल के घर जाएं और बात करें, हम पैसे नहीं देंगे।
हाँ बेटी, मैं जाती हूँ। ये गौरी तो बहुत बुरी निकली। ऐसे रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। चिड़िया, आपको पता नहीं था क्या, जो उन कौवों के घर गई, मेरे घर भी तो फ्रिज था। कबूतर भाई, उसने बहुत अच्छे से बात की। पहले तो कुछ नहीं बोला, मगर आप कुछ करें। मेरे पास इतने रुपए नहीं है, अगर होते तो मैं अपना फ्रिज ही बनवा लेती। चिड़िया, आप जाओ, मैं कल 2-4 पक्षी इकट्ठा करूँगा, गौरी और आपको भी बुलवा लूँगा। ऐसे चिड़िया अपने घर आ जाती है। अगले दिन कबूतर 2-4 पक्षी जोड़ता है। गौरी रानो भी आ जाती है और दोनों अपनी अपनी बात बताती हैं। पक्षियों, इस चिड़िया की वजह से मेरा फ्रिज दिन रात चला, अब बिल तो इसी को भरना पड़ेगा, मैं भला कहाँ से भरूंगी। भाइयों, अगर इसके मन में यही बात थी तो मुझे पहले दिन ही बताती, मैं इनके फ्रिज में कुछ भी नहीं रखती। उन दोनों की बातें सुनकर सब पक्षी आपस में बातचीत करते हैं। देखें गौरी, आपका हक चिड़िया से रुपए लेने का बिल्कुल नहीं बनता। फ्रिज सिर्फ उसके लिए थोड़े न चला था, उसमें तुम्हारा भी तो खाना होगा। हाँ चील भाई, एक बात पर तो ध्यान ही नहीं गया, बिजली का बिल तो पूरे घर का आता है, ना कि सिर्फ फ्रिज का। अगर मेरी बात मानो तो मैं एकदम ठीक फैसला करूँगा। चिड़िया बहन, आप 6,000 रुपये गौरी को देने की बजाय अपना फ्रिज बनवा ले, और जब गौरी का फ्रिज खराब हो तो इसका सामान 1 महीना अपने फ्रिज में रख लेना, तुम दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। चिड़िया मिट्ठू की बात से खुश हो जाती है। भाइयों, 1 महीना तो क्या, मैं तो 2 महीने तक रख लूंगी, बल्कि इससे ज्यादा भी। मुझे फैसला मंजूर है। गौरी कालू, तुम्हें कुछ कहना है? अब गौरी कालू के पास बोलने को क्या बचा था, वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया राहत की सांस लेती है। भाइयों, अच्छा हुआ जो आपने इन बुरे कौवों से मेरी जान छुड़वाई, वरना एक बार तो मैं डर ही गई थी कि इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी। ठीक है चिड़िया, ऐसे बुरे पक्षियों से दूर रहना, कभी इनकी मदद न लेना। ऐसे दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपने घर आती हैं और भूल के भी गौरी के घर से कोई मदद लेने की कसम खाती हैं। आपका धन्यवाद।